सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, 1 अगस्त 2024 को जब सुप्रीम कोर्ट के 7 संवैधानिक बेंच वाली पीठ के द्वारा SC/ST के आरक्षण में बदलाव करने वाली फैसला दिया, तब से चर्चा का विषय बन गया, तब से कंट्रोवर्सी का विषय बन गया। भला क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि SC/ST का हक अधिकारों के साथ हनन करने वाला फैसला दिए थे। अब भैया इसी को लेकर 21 अगस्त को एकदम जनसैलाब वाला आंदोलन हुआ, भारत बंद हुआ। लेकिन जिस चीज़ का हमें डर था कि ये मनवादी लोग, ये मीडिया लोग, गोदी मीडिया लोग गलत तरीके से पेपर में हमारे बारे में अखबार में छापेंगे कि भीम आर्मी वाले, भीम सेना वाले, नीले झंडे वाले, बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले गुंडागर्दी करता है। ऐसा ही साथियों मीडिया वाले ने छापा भी। कहीं कहीं ऐसा लिखा कि 21 अगस्त को आंदोलन में बच्चे बैठे हुए थे बस में और उसमें आग लगा दिया। मतलब इतना बड़ा हम लोगों को बदनाम करने का ये मीडिया वाले कोशिश किया। और ये कोशिश क्या पूरा वो लोग का सफल भी रहा। हम लोगों को काफ़ी बदनाम भी किया, काफ़ी लोगों के ऊपर मुकदमा भी हुआ, काफ़ी लोग अरेस्ट हुए। तो ये साथियों 21 अगस्त का आंदोलन में हुआ। लेकिन साथियों अब 11 सितंबर को भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी, जो आज़ाद समाज पार्टी के लोकसभा नगीना से सांसद है, उनके द्वारा साथियों उनके नेतृत्व में 11 सितंबर को बहुत बड़ी आंदोलन करने का ऐलान किए हैं। और ये आंदोलन साथियों ये भारत बंद वाली आंदोलन नहीं होगा, एक ऐसा मतलब सभा होगा। उस सभा में नेता लोग आएंगे, चंद्रशेखर जी आएंगे, भाषण वगैरह चलेगा। तो ये पूरा भारत बंद वाली आंदोलन या सड़कों पर आंदोलन नहीं होगा कि हर जगह पर ट्रक वगैरह बंद करो, गाड़ी बंद करो। तो ये ऐसा आंदोलन नहीं होगा। लेकिन 11 सितंबर को बहुत बड़ा आंदोलन करने का ऐलान कर दिया है चंद्रशेखर जी। लेकिन साथियों ये आंदोलन पर सरकार रोक लगा दिया है। यानी 11 सितंबर को चंद्रशेखर आजाद रावण जी नहीं पहुंचेंगे उस आंदोलन में। इस पर साथियों अभी भारत सरकार रोक लगा दिया। अब इसमें 2 चीज निकल के आ रहा है। जो अभी नवाब सतपाल जी एक पेपर का कटिंग डाले हुए हैं अपना चैनल के माध्यम से, उसको मैंने साथियों पढ़ा। और उसमें क्या लिखा हुआ पता है? उसमें लिखा हुआ है नवाब सतपाल जी चंद्रशेखर आजाद रावण पर आरोप लगा रहे हैं कि वो RSS से मिला हुआ, बीजेपी से मिला हुआ। अब भैया देखिए आपस में कितना टूट फूट है। अब नवाब सतपाल जी का कहना है कि चंद्रशेखर के वजह से 11 सितंबर का आंदोलन होने वाला है वो रोक लग रहा है। चंद्रशेखर आजाद रावण जी ये साजिश कर रहा है। एक बात बताइए, चंद्रशेखर आजाद रावण खुद ऐलान कर रहे 11 सितंबर को आंदोलन होगा और 11 सितंबर को रोक लगाने वाला भी चंद्रशेखर। तो नवाब सतपाल जी इस प्रकार से उस पेपर कट में वो बोले हैं, उसका बयान है और जो मीडिया वाले छापा है, ठीक ना। अब नवाब सतपाल जी चंद्रशेखर के बारे में क्या सोचता है मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। जब अपना ही समाज के लोग, अपने ही लोग आपस में टूटने लगे तो कौन सा आंदोलन सफल रहेगा? कोई आंदोलन सफल होने वाला नहीं है। अब आप लोग भी इसको पढ़ सकते हैं। नवाब सतपाल का जो चैनल है उस पर जाइए, आप देखिए, कम्युनिटी पोस्ट किए हुए। अब चंद्रशेखर के बारे में बहुत सारी चीज उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है। जो नवाब सतपाल जी खुद आरोप लगा रहे चंद्रशेखर के ऊपर। तो आपस में ही अपने घर पूरा फुटल रहेगा तो दूसरे में जहाँ युद्ध कहाँ करोगे? यहाँ अपने घर में फूट है, अपने घर में टूटा रहेगा, अपने घर में टुकड़ा रहेगा और दूसरे को जाएगा जोड़ने के लिए और दूसरे से दुश्मनों से जाओगे लड़ने के लिए, तो कहाँ जीतोगे? नहीं जीतोगे ना भाई। और इस प्रकार से भी फूट है भैया। लेकिन साथियों 11 सितंबर का आंदोलन चाहे जैसा भी होगा लेकिन होगा और चंद्रशेखर जी वहां पहुंचेंगे। अब मैं थोड़ा आपको जानकारी के लिए बता दूं कि 1 अगस्त को फैसला क्या कुछ दिया गया था और सब कैटेगरी क्या होता है, क्रीमी लेयर क्या होता है, और एक जजमेंट को भी साथियों मैं आपको सुनाऊंगा जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही एक केस को डील करते हुए, एक केस पर सुनवाई करते हुए फैसला दिए थे। उस फैसले को भी आपको सुनाऊंगा। बस मेरा छोटा सा अपील, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। चैनल पहली बार आते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास तो नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। सबसे पहले साथियों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि 1 अगस्त 2024 को जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया गया SC/ST आरक्षण में बदलाव वाला, उसमें साथियों कुल 7 जस्टिस थे, ठीक ना। 7 जस्टिस वाले बेंच इसका सुनवाई कर रहे थे, जिसका अध्यक्षता CJI DY चंद्रचूड़ जी कर रहे थे। अध्यक्षता पे DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता पे चल रहा था, मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता पर।
अब इसमें भैया कुल जस्टिस कौन कौन थे वो थोड़ा हम आपको बता देना चाहते हैं। सबसे पहले तो CJI DY चंद्रचूड़ जी थे जो हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश है। दूसरा में BR गवाई साहब, तीसरा में साथियों विक्रम नाथ, चौथा में साथियों बेला त्रिवेदी, पांचवा में साथियों पंकज मित्तल, छठा में साथियों सतीश चंद्र शर्मा और सातवां में साथियों मनोज मिश्रा। ये कुल साथियों 7 जस्टिस वाले संवैधानिक बेंच के पीठ के द्वारा फैसला सुनाया गया, जिसमें साथियों एक यहाँ नाम सुन रहे होंगे जस्टिस बेला त्रिवेदी। ये जो फैसला सुनाया SC ST आरक्षण में सब कैटेगरी और क्रीमी लेयर होना चाहिए, इस फैसले से साथियों ये असहमति जताई, यानी ये समर्थन नहीं दिया। अब बाकी बात जो 6 जस्टिस बच गए, ये 6 जस्टिस का बहुमत से जो है SC ST आरक्षण में जो है सब कैटेगरी और क्रीमी लेयर वाला फैसला सुना दिया। बाकी बात जस्टिस बेला त्रिवेदी क्यों नहीं सहमति जताई ये भी आपको बताएंगे, वो पूरा केस को समझाएंगे। अब साथियों मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आखिर सब कैटेगरी होता क्या है और क्रीमी लेयर क्या होता है। इसके ऊपर मैंने कई सारे वीडियो बना चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको आज मैं समझा देना चाहता हूं। सब कैटेगरी क्या होता है भैया? सब कैटेगरी का हिंदी होता है उप वर्गीकरण। उप वर्गीकरण में क्या होगा, अब जो है जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया उस फैसले में ये कहा कि अब राज्य यानी कि संसद यदि चाहे तो अब जो है SC ST का आरक्षण में सब कैटेगरी लागू कर सकता है, यानी उप वर्गीकरण लागू कर सकता है। आप साथियों ऐसे समझ सकते हैं जैसे अब क्या करेगा, अब संसद अगर चाह लेगा कि शेड्यूल कास्ट में और शेड्यूल ट्राइब में जो भी जातियां हैं, अब ये शेड्यूल कास्ट में भी कई सारी जातियां हैं, शेड्यूल ट्राइब में भी कई सारी जातियां हैं, अब जो है सरकार सीधे तय कर लेगा कि अब जो है SC में जितने सारी जातियां हैं कौन कौन सी जाति को आरक्षण मिलना चाहिए और कौन सी जाति को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। शेड्यूल कास्ट में मान लीजिए 50 जातियां हैं, अब उसमें से सरकार तय कर लेगा भैया कि 50 जाति में से जो 2 जाति को ही सिर्फ आरक्षण मिलेगा और बाकी बात 48 जाति जो है उसको नहीं मिलेगा। इसी तरह से ST में भी 25 जातियां मान लीजिए सपोज डेट है, अब जो है सरकार तय कर लेगा, एक विधेयक लाएगा और कानून पास कर देगा कि देखिए ये 25 जातियां जो ST में है उसमें से मात्र 2 ही लोगों को आरक्षण मिलेगा, बाकी 22 लोगों को आरक्षण नहीं मिलेगा। तो ये सब कैटेगरी भैया वाला फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया कि अब राज्य चाहेगी संसद के अंदर या विधानसभा में राज्य अगर चाहेगा स्टेट तो फिर अपना बिल लाएगा और बिल लाने के बाद सब कैटेगरी और क्रीमी लेयर लागू कर देगा। अब ये सब कैटेगरी भैया क्या है मैंने आपको बता दिया, यानी कि जाति के आधार पर ही तय कर लेगा कि किसको आरक्षण मिलना चाहिए किसको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। अब इससे भैया क्या होगा नुकसान, इससे ये नुकसान होगा कि भैया अब सरकार के पास ये चीज पूरा पावर आ जाएगा, सरकार अपने मनमानी तरीके से कह देगा कि भैया जितना शेड्यूल कास्ट में सभी लोग संपन्न है किसी को भी आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, खत्म कर देगा। ये पूरी तरीके से असंवैधानिक वाला फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया। ठीक है, आगे साथियों है क्रीमी लेयर। क्या होता है क्रीमी लेयर? क्रीमी लेयर को साथियों हम OBC के अंदर जो अदर बैकवर्ड कास्ट में जो क्रीमी लेयर चलता है, नॉन क्रीमी लेयर चलता है, उसके आधार पर हम समझते हैं। जैसे साथियों OBC के अंदर जो क्रीमी लेयर का मतलब ये होता है कि एक परिवार जैसे आप हो गए तो आपके परिवार में से आपका माता पिता का आपका पेरेंट का अगर इनकम प्रत्येक वर्ष 8 लाख से अधिक है तो आप क्रीमी लेयर के अंतर्गत आएंगे और आप सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ नहीं ले सकेंगे। इसको कहा गया है क्रीमी लेयर। नॉन क्रीमी लेयर भैया ये कहा गया है कि जिसके परिवार में 8 लाख से इनकम कम हो उसे कहा गया नॉन क्रीमी लेयर। उस व्यक्ति को क्या मिलेगा? रिजर्वेशन मिलेगा, उन्हें आरक्षण की लाभ मिलेगा। अब ये क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर सब कैटेगरी का साथियों फैसला सुनाया सुप्रीम कोर्ट ने और कह दिया कि इस प्रकार से जो है राज्य यानी कि स्टेट जो है संसद हो या जो स्टेट के अंदर जो असेंबली होता है वो यदि चाहे तो बिल लाकर जो है ऐसा प्रावधान कर सकता है, ऐसा नियम लागू कर सकता है, ऐसा कानून बना सकता है, SC ST आरक्षण में बदलाव कर सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने साथियों ऐसा फैसला सुनाया। अब भैया ये फैसला जब सुना दिया तो भारतीय जनता पार्टी में जितने सारे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का जो सांसद मंत्री थे वो लोग धड़ाधड़ जो है मोदी जी के पास कॉल करने लगा भैया कि कहीं आप ऐसा बदलाव तो करने नहीं जा रहे हैं भाई, आप ऐसा कुछ करने वाले हैं क्या? क्योंकि देश में भैया पूरा चर्चा का विषय बन गया, कंट्रोवर्सी विषय बन रहा था। इसलिए साथियों सभी बीजेपी का सांसद जो है मोदी जी से एक मीटिंग किया। मोदी जी ने बुला लिया कि जितने SC ST सांसद सब आ जाओ मेरे पास। बैठ के भैया एक मीटिंग चला, कैबिनेट के जितने सारे मिनिस्टर थे। बैठक के प्रस्ताव में यही सामने निकल के आया कि मोदी जी ने कहा कि SC ST के आरक्षण में कोई बदलाव नहीं होगा। SC ST के आरक्षण में जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो प्रावधान कर दिया है उस पर हम प्रतिबद्ध हैं और हम बिल्कुल कुछ बदलाव करने वाले नहीं हैं। यानी अगर संसद की तरफ से देखा जाए यानी कि केंद्र सरकार की तरफ से देखा जाए तो कोई जो है ऐसा बदलाव करने वाला ऐलान अभी तक मोदी जी ने नहीं किया है। ये डर गए हैं क्योंकि
400 के जो सपना देखते थे वो 240 में अटक गया, इसलिए जो उसका घमंड पूरी तरह से चूर हो गया भैया। अब वो केंद्र सरकार के द्वारा ऐसा प्रस्ताव आया। इसके बाद अश्विनी जी जो अभी का वर्तमान का सूचना प्रसारण मंत्री है, अश्विनी जी ने एक वीडियो बनाया और वीडियो के द्वारा पूरा लोगों को बता दिया कि भैया कुछ ऐसे करने वाले हम लोग नहीं है और मोदी जी कुछ ऐसा नियम कानून बनाने वाला नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो भैया ये ऐलान कर दिया, फैसला दे चुका है कि अब संसद चाहेगा, विधानसभा चाहेगा तो ऐसा कर सकता है। अब ये चीज को भैया मान लीजिए संसद अभी नहीं चाह रहा, लेकिन जो स्टेट के अंदर जो विधानसभा है वो तो बना रहा है भैया। जैसे भी देखिए हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कई सारे राज्य में जो है ये विधानसभा में जो है ये बिल लेकर आ रहे हैं और सब कैटेगरी वाला सिस्टम लाने जा रहा है। जब तक सुप्रीम कोर्ट जो है ऐसा फैसला को नहीं बदल देता है तब तक ये पूरी तरीके से ये SC ST का आरक्षण में जो छेड़छाड़ किया गया उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। इसलिए साथियों सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला को सबसे पहले बदलना होगा और सुप्रीम कोर्ट का अंत में हार मानना पड़ेगा, तबे जाके जो है SC ST का भलाई होने वाला है साथियों। इसलिए 11 सितंबर के आंदोलन को भी जोरों शोरों से आंदोलन करना चाहिए, इसमें हम सभी को भागीदारी सुनिश्चित करना चाहिए। बाकी बात साथियों अब हम एक केस पर चर्चा करेंगे, जो केस का जो है हवाला दिए हैं बेला त्रिवेदी साहिबा। बेला त्रिवेदी साहिबा जस्टिस ने क्या कही वो बताते हैं। जस्टिस बेला त्रिवेदी साहिबा ने कहा था कि EV चेन्नैया वर्सेस आंध्र प्रदेश का जो केस है, एक केस था भैया जिस केस का नाम है EV चेन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश। ये केस भैया 2004 में जो है सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई किया था और उसमें एक फैसला दिए थे, जजमेंट दिए थे कि SC ST के आरक्षण में कोई बदलाव नहीं होगा, जिसमें से भारत का संविधान का आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, ये आर्टिकल 14, 15, 16 का हवाला देते हुए कहा कि आर्टिकल 14 का उल्लंघन है, आर्टिकल 15 का उल्लंघन है, आर्टिकल 16 का उल्लंघन है। आर्टिकल 14 यानी कि समानता का अधिकार, आर्टिकल जो है 15 जिसमें धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव, आर्टिकल 16 लोक नियोजन में समानता यानी सरकारी नौकरियों में समानता का अधिकार। इस पर साथियों ये हवाला देते हुए भारत के संविधान का आर्टिकल 14, 15, 16 पर हवाला देते हुए 2004 में जब EV चेन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश का केस पर सुनवाई कर रहे थे, वही सुप्रीम कोर्ट, जिस सुप्रीम कोर्ट का 3 जस्टिस थे, और इसका जब सुनवाई कर रहे थे उसमें बोला था कि SC ST में कोई सब कैटेगरी और कोई जो है क्रीमी लेयर का सिस्टम लागू नहीं होगा। और इसी चीज का साथियों हवाला देते हुए बेला त्रिवेदी साहिबा ने भी कहा कि हम जो है इस SC ST कोटे में जो है आरक्षण में जो है सब कैटेगरी और क्रीमी लेयर को जो है समर्थन नहीं देते हूँ, मैं असहमति जताती हूँ इस पर। यह साथियों जस्टिस बेला त्रिवेदी साहिबा ने कहा इस प्रकार से। बाकी बात साथियों 11 सितंबर को जो आंदोलन हो रहा है, इस आंदोलन पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें। और 11 सितंबर को दिल्ली चलो आंदोलन जो है, इस आंदोलन में आप लोग तैयारी कितने कर लिए हैं ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में अपना जरूर बताइएगा। साथियों मैं आपको अंत में एक जानकारी लिए बता दूं, मेरा ऐप, आपका ऐप ज्ञान का प्रतीक एप्लीकेशन आ चुका है भैया। ज्ञान का प्रतीक एप्लीकेशन आ चुका है। ज्ञान का प्रतीक एप्लीकेशन को जाइए और डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। मैं आप लोगों के लिए क्या कर रहा हूं, मैं शिक्षा का क्रांति लाने का बहुत बड़ा जो है जोरों शोरों से लगा हूं, इसलिए आप लोग जाइए ज्ञान का प्रतीक एप्लीकेशन को फटाफट जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आप लोग इसी प्रकार से कानून का जानकारी आप लोग को मिलते रहे। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान।